सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। ये ज़हन बना के इंसान को बैठना चाहिए कि न जाने कौन सा कलिमा जो मेरे लिए मेरी जन्नत का ज़ामिन बन जाए जो अभी तक मैं नहीं सुन सका। सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि से जब किसी ने सवाल किया कि आप इतने बड़े मुहद्दिस होने के बावजूद फिर भी दीन की बात सुनते रहते हैं, आपको भी ज़रूरत है? तो उन्होंने जवाब दिया था, शायद कि वो कलिमा मैं अभी नहीं सुन सका जो मेरी निजात का बाइस बन जाए। मैं इस तड़प से दीन की बात सुनता हूँ कि उस दीन की बात पे अमल करने से मेरी आखिरत खूबसूरत बन जाए। और दूसरी गुजारिश, आखिर मेरी और आपकी ज़िंदगी को कोई 25 से 30 से 35 से 40 कुछ 60 साल भी अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। हमें आज की इस मजलिस में तजदीद अहद भी करना होगा कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में आखिर चेंज क्यों नहीं आ रही। कौन से ऐसे मवाने हैं जिसकी वजह से रमज़ान मेरी ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार आया लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी में कोई रंग पैदा नहीं किया। और अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करें, एक साल में 12 महीने होते हैं, ऐसा ही है, और महीने में 4 जुमे होते हैं, ऐसा ही है, तो एक साल के कितने जुमे बने? 6। अगर 48 को, चलो मैं एक मिनिमम फिगर देता हूँ, अगर किसी की 25 साल उम्र है तो कितने जुमे उसने सुने? बोले हद्दिस वला हरज। आप अगर किसी की उम्र 30-35 साल चली गई है, उसने कितने जुमे सुने? इन तमाम खुतबात जुमा ने उसकी ज़िंदगी में असर क्या पैदा किया? लेकिन मैं आपको मायूसी की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा पुश करना चाहूँगा कि हमें इस नीयत के साथ बैठना चाहिए कि अब मैंने अपनी अगली ज़िंदगी का कोई दकीक़ा ज़ाया नहीं करना। तो आइए जो मैं 5 गुजारिशें आपके सामने करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए मैं और आप कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें पहली गुजारिश ये है, जब तक मैं और आप अपनी नीयत को खालिस नहीं करते और अपने दिल के तमाम खानों और कोनों से शोहरत की हवस नहीं निकालते, रियाकारी के बुत को पाश पाश नहीं करते और नामवरी और दुनिया में वाह वाह के अदना से अदना राइसिस को कुरैद के दिल से नहीं निकालते, हम रमज़ान से कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। रमज़ान हिय दौरतु तरबविय्या, हिय दौरतु तदरीबिय्या। साल के बाद एक रिफ्रेशर कोर्स होता है जिससे इंसान बकिया पूरे साल के अंदर अपनी कारकर्दगी को एक्सीलेंस के दर्जे पे लाने के लिए प्लानिंग करता है। मेरी नीयत जब तक दुरुस्त नहीं होगी, मेरे आमाल दुरुस्त नहीं हो सकते। और आमाल दुरुस्त कैसे हों? आमाल कबूल ही नहीं होते। इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तुग़िया बिही वजहुहु। अल्लाह ताला सिर्फ वही आमाल कबूल फरमाते हैं जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किए जाए। इस हदीस को समझने के लिए मैं 2 वाक़यात आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। मक्का से मदीना कितने दिनों में सहाबा पहुँचे थे? रिवायात बताती हैं 8 दिन लगे। कितने दिन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की। कैसे गए थे? एसी की गाड़ी में बैठ के? कैसे गए थे? मुश्किलात के बावस, कठिनाइयों के बावजूद सब कुछ लुटा के गए। उन जाने वालों में से एक शख्स ऐसा भी था जिसको मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से याद किया गया है। आज अगर मक्का से मदीना का सफ़र देखें तो कितने किलोमीटर है? 437 है। अगर 0 पॉइंट से लें तो 437 किलोमीटर सफ़र तो उसने भी किया होगा। चलो उस वक़्त वो समंदर के किनारे पे गए होंगे और कहने वाले कहते हैं कि ये रोड उसके करीब ही बना है। 8 दिन उसने भी गुजारे, मुसीबतें उसने भी बर्दाश्त की, हिजरत उसने भी की, मुहाजिरों में नाम उसने भी लिखवाया, मदीने में हिजरत के बाद नज़र भी आया।
لیکن صرف اور صرف نیت کا فرق تھا. جمیلہ نامی عورت ام قیس نے کہا تھا مدینے آؤ گے تو میں شادی کروں گی تیرے ساتھ. اس ایک نیت کی وجہ سے 1400 سال ہو گئے. جب بھی نیت کی بات ہوتی ہے اس شخص کی نیت کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی تھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال ہو گئے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. صحیح بخاری کی اس پہلی روایت میں بحث کرتے ہوئے 1400 سال جو ہے اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کی روشنی میں مخلصین کی تعریف کی جاتی ہے اور اس شخص کی 1400 سال ہو گئے مذمت بیان کی جاتی ہے. دوسرا واقعہ، دنیا کے اندر کاروبار ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے کہ 50 اور 60% ہے یا 50-50 ہے، جیسے بھی اتفاق ہو. دیانتداری سے بتائیے پروفٹ کی ریشو کم ہو یا زیادہ، کوئی شخص 2% بھی پروفٹ کسی کو چھوڑتا ہے؟ سچ بتائیے گا، کوئی چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. 1% بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ لیکن حدیث قدسی غور سے سننے والی ہے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جس نے دنیا میں عمل کیا خواہ وہ 99% اللہ کے لیے کیا، 1% اس نے اگر کسی اور غرض سے کیا، اللہ فرمائیں گے میں اپنے 99% بھی چھوڑتا ہوں اور تمہیں بھی چھوڑتا ہوں. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي. 1% جس کے لیے تم نے کیا آج باقی بھی میں چھوڑتا ہوں، اس سے جا کے اس کا ثواب بھی لے لو اور بدلہ لے لو. اس لیے جب تک میری اور آپ کی نیت خالص نہیں ہوتی، میرے معزز، میرے محترم، ثقہ تام یقین کر لیجئے اس طرح کے رمضان 36 اور آپ کو اور مجھے مل جائیں، ہم اس رمضان سے فائدہ نہیں لیں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی نیت کو خالص فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.